हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 के एग्जाम्पल 10 से स्टार्ट। ठीक है, करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 3 साइन पाई अपॉन 6 सेक पाई अपॉन 3 माइनस 4 साइन 5 पाई अपॉन 6 कॉट पाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। 3 तो 3 है, साइन पाई अपॉन 6 यानी 30 डिग्री की बात हो रही है। 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, इंटू 1/2 सेक पाई अपॉन 3 यानी 60 डिग्री की बात हो रही है। सेक मतलब कॉस का रिवर्स, तो कॉस होता है 1/2, तो ये हो गया 2 माइनस 4 साइन 5 पाई अपॉन 6 को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई अपॉन 6। तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है। ये सिर्फ पाई अपॉन 6 रह गए माइनस का, और पाई माइनस पाई अपॉन 6 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ पाई अपॉन 6 रह गया हमारे पास वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ पे देखो मैं क्लियर और समझा देती हूँ अगर नहीं क्लियर हुआ है तो। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया हुआ है क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेंट है यूनिट सर्कल, और पाई ये है हमारे पास। पाई माइनस थीटा जो हम कहते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास इसको कैंसिल आउट करके सिर्फ पाई अपॉन 6 की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो पाई अपॉन 6 यानी 30 डिग्री की बात हो रही है। 30 डिग्री क्या होता है साइन का, 1/2। अब कॉट पाई अपॉन 4 यानी 45 डिग्री की बात हो रही है, तो वो होता है 1, और ये हमारे पास इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। अब हम इसे कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। ये करा हमने 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, सिर्फ सोचना यही होगा कि हम इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनकी वैल्यू को हमें याद रखने का पड़ेगा ही पड़ेगा कि हमें, क्योंकि हमें टेबल हमने सीखी हुई है। 10th में भी हमने याद करी थी, और अभी 11th में भी स्टार्टिंग में मैंने आपको टेबल याद करना सिखाया था, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। अब देखो साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री 15 डिग्री के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है आपके पास, साइन ए माइनस बी वाली। तो ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपको सारी आइडेंटिटियाँ मैं हमेशा ही कहती हूँ कि याद करो, क्योंकि डिराइव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिराइव करना नहीं आता, लर्न करा हुआ होगा, आप फटाफट उसे सॉल्व कर दोगे। क्योंकि ड्राइव करने में इतना टाइम वेस्ट कर दो कि आपका क्वेश्चन का ही टाइम ख़त्म हो जाएगा। पेपर तो 3 घंटे का लिमिट ही है ना, तो वो ख़त्म हो जाएगा टाइम, क्या फ़ायदा। तो हम उसे याद करें, जैसे हमने बचपन में टेबल याद करी, 9th 10th में पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी याद करी, ऐसे इनको भी याद करेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसको। इसी पहले हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो लिखते हैं साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 यानी 1/√2, कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 कॉस 30 1/2। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो 3 2√2 माइनस 1 2√2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 पाई अपॉन 12। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं,
tan 13 पाई के लिए मैं पाई माइनस पाई प्लस पाई अपॉन 12 लिख सकती हूँ। ये चीज़ हमें कैसे लिखनी होती है ये हम इस चैप्टर की जो लास्ट वीडियोस हुई थी उनमें हम क्लियर कर चुके हैं कि पीरियोडिसिटी के हिसाब से हम इसको इवन नंबर में कर लेते हैं, क्योंकि हम इसे कैंसिल आउट कर सकें, क्योंकि पीरियोडिसिटी में ये रिपीट होते हैं नंबर, तो हम ये इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ पाई अपॉन 12 रह जाएगा। तो हमारे पास 10 पाई अपॉन 12 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब पाई अपॉन 12 को कैसे लिखें, ये क्योंकि हमें वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि पाई 3 माइनस पाई अपॉन 4। देखो एलसीएम करेंगे तो 12, 4 माइनस 3 यानी पाई अपॉन 12 आ गया। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों चेंज करा, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई है। आइडेंटिटी क्या है, ये 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। ये हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे इसमें। ये किसकी है, इक्वल टू 10x माइनस y के। ठीक है, ये अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। 10 पाई अपॉन 3 x यानी पाई अपॉन 3 माइनस 10 पाई अपॉन 4 अपॉन 1 प्लस 10 पाई अपॉन 3 इंटू 10 पाई अपॉन 4। अब 10 पाई अपॉन 3 यानी कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 और पाई अपॉन 4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1 प्लस √3 इंटू 1। तो आपके पास हो गया पाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। अब रैशनलाइजेशन करते हैं, वो हमने 10th में सीखा हुआ है, 9th में भी सीखा है। और हमने ऊपर लग गया हमारे पास पाई और √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1। अब देखो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, फिर हम आइडेंटिटी दोबारा लगा रहे हैं। तो a का स्क्वायर यहाँ पे यहाँ लगाते हूँ, यहाँ के बाद यहाँ आते हैं। a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और बन गया क्या 3 प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2। ठीक है, तो 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। इसमें से 2 कॉमन निकाला तो 2 माइनस √3 अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 2 माइनस √3। क्लियर। तो सिर्फ आइडेंटिटी को याद रखना है, ड्राइव करने के चक्कर में टाइम आपका वेस्ट होगा, वो काम नहीं करना। उसको टेबल की तरह से, आइडेंटिटियों की तरह से याद कर लो। ठीक है, अब देखो करते हैं एग्जाम्पल 13। प्रूव दैट साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। अब देखो याद, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों को प्रूव करें और दोनों को इक्वल कर दें। और एक ऐसा तरीका भी हो सकता है कि सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दें। तो दोनों तरीके से करते हैं इन क्वेश्चंस को। आपको जो सा भी इजीली उस टाइम दिमाग में स्ट्राइक कर जाए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, वो आप अप्लाई कर सकते हो। आने आपको दोनों चाहिए, इसलिए दोनों तरीके से समझा रही हूँ। देखो पहले इसमें आइडेंटिटी लगा रही हूँ x प्लस वाई वाली। तो ये आपको पता है ना कि साइन x इंटू कॉज वाई प्लस कॉज x इंटू साइन वाई। नीचे भी लगा रही हूँ, ये है ऐसी ही आइडेंटिटी माइनस वाली। तो साइन x इंटू कॉज वाई माइनस कॉज x इंटू साइन वाई। ठीक है, अब हम tan x को क्या लिख सकते हैं, साइन x अपॉन कॉज x प्लस साइन y अपॉन कॉज y
अब ऐसे ही इसको नीचे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई। ठीक है, अब ऊपर एलसीएम ले रही हूँ, तो एलसीएम लेके आपका आ जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, और यहाँ आ गया साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और नीचे भी ले रही हूँ एलसीएम ही, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, यहाँ भी यही चीज़ आ जाएगी, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए और आपके पास इसके इक्वल आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, जो आपके दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गए। फर्स्ट तरीका तो ये देखो, इसी क्वेश्चन को करने का अब सेकंड मेथड देखना। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं जो यूनिक ही मेथड से होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिसके मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, तो वो हम जो भी मल्टीपल मेथड होंगे वो सब सीखते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन तो है ये, अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को ही हम सॉल्व करेंगे, जिसको प्रूव कर देंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम इसको सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आपको पहले लिख लेती हूँ आइडेंटिटी, फिर बताती हूँ। देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये आपने जो हमने अभी यहाँ लिखी थी ना, वही सेम आइडेंटिटी तो लिखनी ही पड़ेगी आपको, उससे तो आप नहीं भाग सकते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब क्या करना है, यहाँ के बाद हमने कह रहे हैं कि हमें tan में कन्वर्ट करना है इसको। हमारे पास tan है ना राइट हैंड साइड में, tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें कि इसको सारे को ऊपर नीचे से सबको cos से डिवाइड कर देते हैं। हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय cos x और इंटू cos y। cos x और cos y से हम डिवाइड कर रहे हैं सारे को ऊपर नीचे सब, डिनोमिनेटर भी और न्यूमिनेटर भी। तो हमने लिखा साइन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब डिनोमिनेटर भी इसी तरह से, साइन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब देखो ये कॉस वाई से कॉस वाई कट ख़त्म, ये कॉस एक्स से कॉस एक्स ख़त्म, ये कॉस वाई से कॉस वाई ख़त्म, और ये कॉस एक्स से कॉस एक्स ख़त्म। तो आपके पास क्या रह गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, वो क्या बन गया tan एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई, तो क्या बन गया tan वाई। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो tan एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई तो tan वाई, जो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये तब अप्लाई करेंगे जब आपको ये मेथड याद हो कि हाँ tan के लिए हमें साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करना है। अगर नहीं आ रहा तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो कि दोनों को इक्वल प्रूव कर दो, ये अपने आप ही आइडेंटिटी यहाँ के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो किसी भी आप मेथड को यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 14, शो दैट
tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। जब हमें शो करना होता है ना किसी क्वेश्चन को, तो हम अपने आप से कुछ लेट ले सकते हैं और उसको सॉल्व करते करते लास्ट में जो हमारा आंसर है वो इस इक्वेशन को प्रूव करना चाहिए। पर जब हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमें एक इक्वेशन को उठा के दूसरे के इक्वल प्रूफ करना होता है, जो अभी हम इसमें कर रहे थे क्वेश्चन में, कि हम एक इक्वेशन को उठा रहे थे और दूसरे के इक्वल प्रूफ कर रहे थे, या दोनों को ही सॉल्व कर रहे थे, एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर रहे थे। जब शो कर रहे होते हैं तो हम किसी भी एक चीज़ को लेट लेके और कर सकते हैं सॉल्व। तो हम वही करते हैं अब शुरू। तो हमने लिया कि जो हमारे पास tan 3x है वो किसके इक्वल है, tan 2x प्लस x के, और ये हमारे पास आइडेंटिटी बनी हुई है, हमने लगा दी है। tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। ये वाली आइडेंटिटी है, याद है ना भाई, याद रखते जाना। मैं लिखती जा रही हूँ ताकि आपको बार बार वो याद हो जाए, आपको परेशानी ना आए। इनको याद करना सबसे बेटर ऑप्शन है, ताकि आपके पास एग्ज़ाम में क्विकली आप सॉल्व कर सको क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमारे पास tan 3x को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो tan को 1 से किया तो tan 3x माइनस 2x से किया तो tan 3x tan 2x और tan x इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो ये हम ऐसे कैसे ही लिख देते हैं। अब हमें अपने क्वेश्चन को देखना है कि हमें किस फॉर्म में जाना है। देखो ये वाला हमारे पास इतना हमें दिख गया पार्ट, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमें सिर्फ पॉजिटिव करना है, और ये हमारे पास इतना पार्ट भी आ गया और इसे हमें नेगेटिव करना है। तो हम इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं। तो हमने लिखा tan 3x, इसको इधर ले आ रहे हैं तो सब नेगेटिव साइन हो जाएंगे सारे, tan 2x और माइनस tan x इक्वल टू, और ये आपके पास tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x ये आ गया। अब हम इसको इस फॉर्म में बिल्कुल लिख देते हैं क्योंकि हमें शो करना है ना, ये इंटू tan x tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। आपके पास ये आंसर शो हो गया। ठीक है, शो करने में हम इस तरह से करते हैं, नहीं तो हम एक साइड को सॉल्व करेंगे तो हमें प्रूफ वाले में करना होता है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल 15, प्रूव दैट cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स इक्वल टू √2 cos x। अब देखो ये आपको देखने से ही लग रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है, ये वाली cos x प्लस cos y इक्वल टू, ये cos x ये पूरा x ये पूरा y। ठीक है, तो क्या बन गया 2 cos x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी को हम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक, करते हैं यहीं पे, इसी में अप्लाई कर रहे हैं सेम, ये हमारे फॉर्म दे रखा है और अब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो 2 cos x क्या है, पूरा ये π/4 प्लस x, y क्या है ये π/4 माइनस x और अपॉन 2 ये, और फिर cos x π/4 प्लस x, y माइनस है तो साइन अंदर के भी चेंज हो जाएंगे, π/4 प्लस x। ठीक है, और अपॉन 2। अब देखो ये x से ये x, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये π/4 प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गए।
तो आपके पास आ गया 2 cos 2π/4/2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये इधर आपके पास आ गया 2x/2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इधर आपके पास बन गया ये, अगर इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा π/4। समझ गए हो ना, मतलब इंटू 1/2 करेंगे तो 1/π/4 बन जाएगा। और ये आ गया आपके पास cos x। π/4 की वैल्यू क्या होती है, मतलब π/4 कितना डिग्री हो गया आपके पास, 45 डिग्री। तो 2 cos 45 हो गया 1/√, अच्छा cos नहीं लिखेंगे, हाँ 2 × 1/√2 और cos x तो है ही, क्योंकि cos x की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास एंगल नहीं दे रखा। इससे जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये √2 पता है ना ये चीज़ तो, कि √2 × √2 है ना, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं और इंटू 1/√2 होगा तो ये से कैंसिल आउट होके √2 रह जाएगा। तो आपके पास आ गया, और ये हमारे पास, हाँ ये हमारे पास आ गया √2 cos x, जो हमारे RHS के इक्वल है। प्रूफ वाले में RHS के इक्वल करना होता है, शो में हम अपने आप से कर सकते हैं। नंबर 16, प्रूव दैट cos 7x + cos 5x अपॉन sin 7x - sin 5x = cot x। अब ऊपर नीचे दोनों तरफ अलग अलग आइडेंटिटी लगी हुई है, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, आपको भी याद रहेगी। देखो cos x + cos y, अभी जो हमने करी है वही वाली, 2 cos x + y/2 और cos x - y/2। ये ऊपर के लिए, नीचे के लिए लिखते हैं sin x - sin y = 2 cos x + y/2 इंटू sin x - y/2। यहाँ ये ऊपर चलेगी, ये नीचे चलेगी, आइडेंटिटी दोनों अलग अलग चलेंगी। देखो इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में लिखेंगे हम 2 cos x 7x + 5x/2 cos 7x - 5x/2। डिनोमिनेटर में देखो अब 2 साइन, तो ये तो इस फॉर्म में लिखी हुई है ना, 2 cos 7x + 5x/2 माइनस, तो आ गया नहीं sin 7x - 5x/2। ठीक है, अब ऊपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 2 cos 12x/2 इंटू cos 2x/2, और नीचे आ गया हमारे पास 2 cos 12x/2 और sin 2x/2। ये कैंसिल आउट होके 6x पूरा ही कट जाएगा। हाँ ये तो पूरा ही कट गया, ये 2 से ये 2 भी कट गया, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, ये पूरा इससे कट गया, सिर्फ आपके पास ये रह गया। तो सेम ही आपके पास वो है एंगल, तो इसे क्या लिख देंगे, कैंसिल, ये एंगल से एंगल भी सेम कट गए, तो क्या रह गया, सिर्फ x रह गया ना, ये 2 से 2 भी कट गया तो x रह गया, तो cot x आपके पास आ गया। ये पूरा कट रहा था, यहाँ भी पूरा कट गया है, सिर्फ x से x रह गया, क्योंकि एंगल तो हमें काट ही नहीं सकते, एंगल तो लिखेंगे ना, cos और अपॉन साइन करके cot x बन गया। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल 17। देखो sin 5x - 2 sin 3x + sin x अपॉन cos 5x - cos x। तो हमें दिख रहा है कि 5x और sin x, देखो नीचे भी cos x 5x - cos x दिख रहा है, तो हम पहले इनको ऑर्डर चेंज करके एक फॉर्म में लिख लेते हैं, 5x + sin x और -2 sin 3x को हम साइड में रखते हैं अभी, और हम
नीचे भी हमारे पास cos 5x माइनस cos x बन गया। अब देखो ऊपर भी एक आइडेंटिटी दिख रही है और नीचे भी। पहले आइडेंटिटी समझ लो, sin x प्लस sin y इक्वल टू क्या बनता है, 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, और cos x माइनस cos y इक्वल टू -2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 और sin x माइनस वाई अपॉन 2। ये हम एक ऊपर अप्लाई करेंगे और एक ही नीचे अप्लाई करेंगे। देखो 2 sin 5x प्लस x अपॉन 2 और इंटू कॉस 5x प्लस x माइनस x अपॉन 2 और ये -2 sin 3x चल रहा है साइड में। अब नीचे ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो -2 sin 5x प्लस x अपॉन 2 और sin 5x माइनस x अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। 2 sin ये 6x अपॉन 2 बन के मतलब 3x बन गया, काट के 3x इंटू ये बन गया 4x माइनस 2, 4x अपॉन 2 तो 2x cos 2x माइनस 2 sin 3x अपॉन -2 sin ये भी 6x अपॉन 2 माइनस 3x बन गया इंटू 4x अपॉन 2 यानी 2x बन गया। ठीक है, अब देखो ये 2 sin 3x और -2 sin 3x सेम दिख रहा है, मतलब इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो हमने निकाल लिया 2 sin 3x कॉमन, तो हमारे पास रह गया अंदर cos 2x माइनस 1 अपॉन -2 sin 3x इंटू sin 2x। इस 2 sin 3x से ये कट हो गया और ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आ गया माइनस, और ऊपर माइनस होते के साथ ही अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x। ठीक है, अब आपके पास ये बनने के बाद हम इसको फिर दोबारा cos 2x को साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने करा 1 माइनस cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो वही अप्लाई कर रही हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन 2x। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये फिर साइन चेंज होएंगे, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन 2x। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास रह गया 2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन 2x। अब साइन 2x को क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 2 साइन x इंटू कॉस x। ये भी एक आइडेंटिटी होती है, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। तो ये 2 से अब 2 ख़त्म और इस साइन x से ये स्क्वायर ख़त्म, तो आपके पास रह गया साइन x अपॉन कॉस x इक्वल टू 10x, जो आपके RHS के इक्वल है। ठीक है, सॉल्व। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।